जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब आज एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ की राजसभा में आए तो सभी लोग महर्षि का स्वागत करने के लिए उठ करके खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। लेकिन नारद जी के कहने पर काशीराज नरेश जो थे तो वो उन्होंने सम्मान नहीं किया, ना तो उनको देख करके खड़े हुए और ना ही उनका स्वागत किया। महर्षि विश्वामित्र को यह देखकर बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने उनसे राम जी से कहा, हे राम, मेरी गुरुदक्षिणा के रूप में आप इसको मार दीजिए, इसका वध कर दीजिए। अब काशी नरेश जो थे भागते भागते सब जगह फिरे, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। राम का बाण उनका पीछा करने लगा। भाई राम तो गुरु आज्ञाकारी थे, तो राम उनको मारने के लिए अपना बाण छोड़ दिया। जब बाण छोड़ दिया तो आगे आगे बाण चल रहा था, पीछे पीछे आगे आगे काशी नरेश भाग रहे थे और पीछे जो है बाण उनका पीछा कर रहा था। तो क्या हुआ कि काशी नरेश भागते भागते सब जगह गए। फिर नारद जी के कहने पर वो हनुमान जी के पास गए। सबसे उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। नारद जी से भी मदद मांगी। नारद जी बोले, मैं तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, भगवान के बाण से मैं नहीं बचा सकता, लेकिन हनुमान जी हैं जो उनकी आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो आप उनकी माता अंजना के पास जाइए और उनसे अभय वरदान मांगिए। तो अब अंजना माता तो पूरी बात जानती नहीं थी और हनुमान जी भी नहीं जानते थे पहले। तो काशी नरेश गए अंजना माता के पास। अंजना माता के पैरों पर गिर पड़े और बोले कि हमें वध करने के लिए कोई आ रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो अंजना माता ने कहा, अच्छा, मेरे पुत्र हनुमान के होते हुए तुम मेरी शरण में आए हो, तो इसलिए तुम्हारी रक्षा अवश्य होगी। मेरे बेटे के होते हुए, हनुमान के होते हुए तुम्हें कोई मेरी शरणागत से मेरे पास आए हुए को कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मैंने इसको बचाने का जो है प्रण किया है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। मैंने इसकी रक्षा का व्रत मतलब जो है इसको अभय वरदान दे दिया है, तो अब इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माता, आपकी आज्ञा सिरोधार है। लेकिन जब उनको पता चला कि राम जी का बाण आ रहा है इनको मारने के लिए, इन्होंने महर्षि विश्वामित्र का अपराध किया है, तो चिंता में पड़ गए हनुमान जी कि अब क्या करें, राम के बाणों से कैसे इसकी रक्षा करें, कैसे बचाएं। तो ये सोचते हुए उन्होंने जो है बैठ गए आसन लगा करके एक जगह, और जो है काशी नरेश को अपने पीछे बिठा लिया, अपने पीछे छुपा लिया। और राम जी जब आए तो राम के बाण उनका पीछा करते हुए वहाँ पर जब आ गए तो हनुमान जी के सामने बाण आ करके रुक जाता था। क्यों रुक जाता था? क्योंकि वो राम नाम जप कर रहे थे। हनुमान जी पलथी लगा करके, आसन लगा करके बैठ गए और राम नाम जप करने लगे। और इस तरह से काशी नरेश की प्राण रक्षा हो गई। अब काशी नरेश जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ये तो भगवान के नाम के शरण में आ गया है, हनुमान जी की शरण में आ गया है, जो राम के प्रिय भक्त हैं उनकी शरण में आ गया है, अब ये बच जाएगा, मारा तो जाएगा नहीं। तो उन्होंने राम जी से कहा कि हे राम, इसको छोड़ दो, अभय वरदान तुम भी दे दो। तो राम जी ने अपना बाण वापस ले लिया और इस तरह से उसकी, काशी नरेश की प्राण रक्षा हो गई हनुमान जी के द्वारा। और हनुमान जी ने भी अपनी माता का दिया हुआ वरदान सिरोधार्य किया कि माता ने कहा था कि हम तुम्हें जीवन दान देंगे, कोई नहीं मार सकता। तो माता की प्रतिज्ञा कैसे भंग करते। इधर राम जी के कारण, विश्वामित्र जी के कारण राम को भी कार्य करना पड़ा, दोनों के वचन खराब नहीं हुए। और तभी से कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी भी अपने नाम के आगे हार गए, क्योंकि हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। तो इसलिए कहते हैं
कि राम का नाम जिसने लिया उसका उद्धार हो गया। राम का नाम पत्थर पर लिख दिया गया तो पत्थर भी तैरने लगे, और जिसको राम ने अपनाया वो उसका उद्धार हो गया, और जिसको भगवान ने राम ने छोड़ दिया उसका कल्याण कभी नहीं हुआ। इसलिए राम नाम की महिमा का गुणगान हमेशा करना चाहिए। भक्तों, जब ये कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कथा सुनना और दूसरों को शेयर करना, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लाइक करना, कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय सीता राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय।